A TV tower stand vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. Angle of elevation to the top of the tower is 60 degree. Can you see the figure which is given over there? Yes. एक सेकंड इसको सेट कर. So the figure which is given, listen. यहाँ पे एक टीवी टावर है बच्चों, जो कि एक बैंक ऑफ कैनाल पे खड़ी हुई है और एक पॉइंट है ऑन द अदर साइड ऑफ द बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे देखो 60 डिग्री बन रहा है. पहले तो यार तुम्हें 30 दिख रहा है. फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे. देखो प्लीज बच्चों, यहां से 20 मीटर और दूर चले जाओ तो एक पॉइंट है हमारे पास ये डी. यहां एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारा 30 डिग्री. हमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हाइट एंड द विड्थ ऑफ कैनाल. इधर देखो, लिसन एवरीवन, प्रियांशु इधर देखिए. ये बेटा कैनाल है, ये कैनाल है. इसके एक एंड पर एक तरफ टॉवर है और उसके दूसरे एंड पर एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप पे कितना डिग्री का 60. तो यहां से यहां तक ये पूरा कैनाल है, कैनाल विड्थ. मुझे इस टॉवर की हाइट भी निकालनी है जिसको मैं x मान लेती हूँ. और ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये जो पॉइंट है यहाँ कैनाल खत्म हो रही है, यहाँ से 20 मीटर और दूर चले गए फिर कितने डिग्री एंगल से देख रहे हैं? 30 डिग्री एंगल से. दो ट्रायंगल सबको दिख रहे होंगे, ए बी सी और ए बी. दोनों में क्या कॉमन है? ए बी. तो दोनों ही ट्रायंगल से ए बी निकालेंगे या फिर फर्स्ट से ए बी निकालेंगे, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे जो सेकंड ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी. ये कैनाल क्या होता है? कैनाल कोई भी पतला सा हम लोग बोल सकते हैं, जहां से नदी नाली है इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं. इट कैन बी एनी सीवेज. आप लोग को कैनाल का और अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो जहां पर फील्ड में इरिगेशंस नहीं होती है, छोटी छोटी यहाँ पे पैसेज बना रखी होती है, उसमें से पानी जाता है. वी कैन कॉल इट कैनाल. हाँ, दैट कैन बी अ कैनाल आल्सो. सो इन ट्रायंगल एबीसी बच्चों परपेंडिकुलर लेना है और बेस लेना है. तो tan थीटा, तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर x, बेस BC. बच्चों tan 60 x की वैल्यू आ गई √3 इंटू में BC. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रायंगल लेंगे दूसरा. इन ट्रायंगल ABD. ABD में फिर से tan थीटा कितना डिग्री, परपेंडिकुलर कितना, पर बेस पूरा है 20 प्लस बच्चों tan 30 की वैल्यू 1/√3. क्या इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दे, कितना BC हो जाएगा? कैन वी डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हियर एवरीवन? √3 इंटू √3 3 और 20 प्लस BC 1 से मल्टीप्लाई होगा. That 1 BC goes over there and minus 3 BC and 1 BC subtract हो जाएगा 2 BC. तो क्या डायरेक्टली लिख दूं? 2 से 20 10 पे कैंसिल हो जाएगा. BC कितना आ गया? 10. बच्चों BC 10 का मतलब है विड्थ आ गई कैनाल की. विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई? प्लीज, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी आ गई? 10. नाउ अब हमको x भी निकालना है, विच इज द हाइट. तो x निकालने के लिए BC की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो √3 इंटू 10 √3 आएगा और हमारे पास x विच इज हाइट √3 मीटर्स. एक सेकंड के लिए पॉज करेंगे. तो एक बार डायग्राम दोबारा बना लेते हैं. यहाँ पे आपकी टीवी टावर खड़ी हुई है बेटा. ये एक रास्ता है जहाँ पे
कैनाल है, इसका दूसरा जहां ये कैनाल खत्म हो रही है यहां वाले पॉइंट से टॉप को देख रहे हैं। ये टीवी टावर है आपकी, इसकी हाइट ये रही, हम टॉप को देख रहे हैं। फिर यहाँ से कितना दूर चले गए, फिर से हम इसके टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, करो इसको करेंगे। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, प्लीज एवरीवन, कितने मीटर की बिल्डिंग की हाइट है? तो वी हैव अ बिल्डिंग दैट इज 7 मीटर इन द हाइट। इसके टॉप की बात हो रही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ऑब्वियसली जो टावर होते हैं वो बिल्डिंग की हाइट से बड़े होते हैं, तो इसके सामने हमने टावर बनाया और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देख रहे हैं कितने डिग्री के एंगल से। तो बेटा देखो, एंगल जब भी बनाना होता है तो इस तरीके से लाइंस नेसेसरी है। और कितना डिग्री का एंगल? द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल हमेशा नीचे की तरफ बनेगी ऑफ इट्स फुट। यहीं से हम इस टावर के फुट पे देख रहे हैं कितने डिग्री का एंगल ऑफ, कितना 45। क्या आपको यहां तक बात समझ में आ गई? हमें बोला डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर। ये जो ए बी टावर है इसकी हाइट फिलहाल मैं एक्स लिख रही हूँ, ये हमें फाइंड आउट करनी है। डन। दोबारा समझेंगे। ये बिल्डिंग थी, हम इस बिल्डिंग के टॉप पे बैठे थे। यहां से हमने बिल्डिंग से टावर के टॉप को देखा कितने डिग्री के एंगल से। फिर यहीं से टावर के बॉटम को देखा कितने डिग्री के एंगल से। प्रियांशु कितने डिग्री के एंगल से देखा? 45। नाउ पॉज करो, ये 7 है, CD 7 है। बेटा CD जो DC है वो तुम्हारा किसके इक्वल हो जाएगा? तो EB कितना हो गया? 7। तो ये कितना हो गया बोलो? AE कितना हो गया? x माइनस 7। 7 में से x माइनस करोगे तो पूरे x में से 7 माइनस करेंगे, 7 में से x नहीं करेंगे, x माइनस 7 आ चुका है। 2 ट्राइंगल लेंगे, पर ट्राइंगल से पहले एक बार और, जब भी डिप्रेशन एंगल होगा वो यहाँ होगा, उसको बिल्कुल ऑल्टरनेट उसका एंगल ले लेना हमेशा ट्राइंगल में। जब भी डिप्रेशन एंगल होगा यहाँ से उसका ट्राइंगल मत लेना, वो नीचे ऑल्टरनेट एंगल ले लेना उसका। इससे आपको 2 ट्राइंगल मिले, देखो एक तो मिला DC और एक ट्राइंगल ऊपर मिल रहा है AD, दिख गया? दिस ट्राइंगल एंड दीदी ये वाला ट्राइंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर हम कंफर्म नहीं है कहाँ 90 डिग्री है, हम इसके लिए कंफर्म नहीं है। हालांकि दिखने में दिख रहा है बट वी कैन नॉट जज। बल्कि ये चीज पता है, ये टार ऐसी सीधी खड़ी होती है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो भी ये सॉरी बिल्डिंग, यहाँ पे जो भी टार होती है वो 90 डिग्री पे खड़ी होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे DCB, वही tan थीटा। tan कितना डिग्री? परपेंडिकुलर कितना? 7। और बेस BC, tan 45 की वैल्यू बेटा BC आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होके 7 मीटर आ गया। BC आ चुका है 7, दिमाग सबका यही। अगर BC 7 है, ये डिस्टेंस 7 है, तो बेटा ये डिस्टेंस भी 7 होगा। BC किसके इक्वल होगा? DE के। अब ट्राइंगल A बोलो ED, AB कौन बोला? AEB, इट्स अ ट्राइंगल, इट्स अ लाइन। tan 60 डिग्री, यहाँ tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है? tan 60 √3। परपेंडिकुलर AE होगा सिर्फ, कितना है ये? और बेस DE कितना लेंगे? 7 √3। -7 इधर जाके कुछ कॉमन ले सकते हो, और x आ गया। x से हमें निकालना था विच इज द हाइट ऑफ, समझ में आया? करो पॉज।